औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो चलें शुरू करते हैं। हमारा लेक्चर नंबर 36 है इलेक्ट्रॉनिक्स का, और इसमें आज हमने मिड पॉइंट बाइस जो है ये पढ़ना है। ये हमने कल सेल्फ बाइस जो है उसको स्टार्ट किया था, तो ये सेल्फ बाइस की आगे कंटिन्यूएशन है, जिसके अंदर हमने जो है वो सेटिंग पढ़ी थी क्यू पॉइंट की। और जो सेटिंग ऑफ टू क्यू पॉइंट के अंदर दो तरीके हमने कहा था कि हम स्टडी करेंगे कि मिड पॉइंट बाइस का तरीका स्टडी करेंगे, और दूसरा हम करेंगे ट्रांसफ़र करैक्टरिस्टिक कर्व जो है किसी पर्टिकुलर जेएफटी के लिए। तो पहले नंबर पर जो है वो मैं मिड पॉइंट बाइस जो है उसको स्टडी करने लगा हूँ। तो ये यूजुअली डिज़ायरेबल होता है टू बाइस अ जेएफटी नियर द मिड पॉइंट ऑफ इट्स ट्रांसफ़र करैक्टरिस्टिक कर्व। इट इज़ यूजुअली, ये बेसिकली जो है डिज़ायरेबल टू बायस JFET। ये हमें डिज़ायरेबल होता है बायस करने के लिए JFET को नियर द मिड पॉइंट, नियर द मिड पॉइंट ऑफ इट्स ट्रांसफ़र करैक्टरिस्टिक कर्व। ठीक है, यानी कि जो ट्रांसफ़र करैक्टरिस्टिक कर्व हैं उसके ऊपर हमने जो मिड पॉइंट है हम बायस करना चाहते हैं JFT को, यानी कि ट्रांसफ़र करैक्टरिस्टिक कर्व के ऊपर हम JFT को बायस करना चाहते हैं नियर द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के पास इसको हम बायस करना चाहते हैं, जहां पर ID जो है, वेयर ID इज इक्वल टू IDD S/2। यानी कि इस जगह पर जो ड्रेन करंट है उसकी वैल्यू हाफ ऑफ द सैचुरेशन कांस्टेंट ड्रेन करंट के बराबर होती है। तो अंडर सिग्नल कंडीशंस, अंडर द सिग्नल कंडीशंस, यानी कि जब आप सिग्नल को जो अप्लाई करते हैं उसी कंडीशंस में मिड पॉइंट बायस अलोज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रेन करंट। तो मिड पॉइंट जो वो लो करता है मैक्सिमम ड्रेन करंट को। मिड पॉइंट अलाउज द मैक्सिमम ड्रेन करंट। तो मिड पॉइंट जो है वो लो करता है मैक्सिमम ड्रेन करंट को, यानी कि मिड पॉइंट के पास आपके पास मैक्सिमम ड्रेन करंट जो है वो सर्किट में से फ्लो कर रही होती है, और ये स्विंग करती है बिटवीन IDS एंड जीरो, एंड स्विंग्स बिटवीन IDSS एंड जीरो। IDSS क्या है कि मैक्सिमम वैल्यू है करंट की, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सैचुरेशन ड्रेन करंट। तो इसका मतलब है कि जब आप मिड पॉइंट के पास आते हैं तो करंट जो है वो एक्चुअली स्विंग कर रही होती है ज़ीरो और मैक्सिमम वैल्यू। तो ज़ीरो और मैक्सिमम वैल्यू जो है उसका इन बिटवीन जो है वो ID इज इक्वल टू ISS और 2 के बराबर है। ठीक है, तो जो है हमारे पास इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है जिसमें हम डिस्क्राइब करते हैं ID को, कि IDSS
1 माइनस वी जी एस ऑफ का स्क्वायर। इस इक्वेशन के मुताबिक ये जो इक्वेशन है, इट कैन बी शोन दैट आई डी इज अप्रॉक्सीमेटली 1/2 ऑफ आई डी एस एस। तो ये शो करती है कि अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन द आई डी जो ड्रेन करंट है इज अप्रॉक्सीमेटली, ये अप्रॉक्सीमेटली 1/2 है ऑफ आई डी एस एस। ठीक है जी। इस इक्वेशन के मुताबिक जब व्हेन वी जी एस ऑफ जो है, जब वी जी एस ऑफ जो है वो इक्वल है, यानी कि आई डी की वैल्यू 1/2 कब होगी आई डी एस की, जब वी जी एस जो है वो वी जी एस ऑफ डिवाइडेड बाई 3.4 के बराबर है। ठीक है जी। जब वी जी एस की वैल्यू वी जी एस ऑफ डिवाइडेड बाई 3.4 के बराबर हो तो उस वक्त आई डी एस एस यानी कि ड्रेन करंट जो है वो 1/2 के बराबर होती है। ठीक है जी। तो अब जो हमारे पास आई डी की इक्वेशन है, ठीक है, ये वाली ये जो इक्वेशन है आई डी की, अगर इसके अंदर मैं ये जो आई डी है आई डी एस एस 1 माइनस, अब इसके अंदर मैं अगर वी जी एस की वैल्यू रखूं तो वी जी एस ऑफ, ठीक है जी, डिवाइडेड बाई 3.4 और डिवाइडेड बाई वी जी एस ब्रैकेट क्लोज का स्क्वायर। तो वी जी एस यहाँ से जो है वो कैंसिल हो जाएगा, वी जी एस ऑफ ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। और इसको आप कैलकुलेट अगर करें तो आई डी एस एस 1 माइनस 1/3.4 का स्क्वायर, और इसको अगर सॉल्व करें तो 1 माइनस 3.4 के स्क्वायर को तो ये 0.5 आई डी एस एस के बराबर आ जाती है। तो इसका मतलब है कि जब आप सिलेक्ट करते हैं, जब हमने ये सिलेक्ट किया कि वी जी एस जो है ठीक है जी, जब हमने ये चीज सिलेक्ट कर ली कि वी जी एस, सो बाय सिलेक्टिंग VGS of VGS is equal to VGS of डिवाइडेड बाय 3.4। जब आपने ये सिलेक्ट किया है यू शुड गेट ए मिड पॉइंट बायस, तो इस वक्त आपको मिड पॉइंट बायस मिलेगा। यू शुड गेट ए मिड पॉइंट बायस in terms of ID, यानी कि ये इक्वेशन जो है ID 0.5 क्या है, ये 1/2 है। तो अगर आप VGS को VGS ऑफ डिवाइडेड बाई 3.4 के बराबर सेट करें तो फिर आपको मिड पॉइंट का जो बायस है वो इन टर्म्स ऑफ ID मिल जाता है।
तो अब अगर आप ये चाहते हैं कि जो ड्रेन वोल्टेज है उसको हम सेट करें मिड पॉइंट पर, ठीक है, टू सेट द ड्रेन वोल्टेज एट मिड पॉइंट। अब ड्रेन वोल्टेज को मिड पॉइंट पे सेट करना चाहते हैं तो वी डी जो है वो वी डी डी बाई 2 के बराबर आप लेंगे। वी डी इज इक्वल टू वी डी डी बाई 2 मिड पॉइंट पर सेट करने के लिए ड्रेन वोल्टेज को। तो यहां पर आप सिलेक्ट करेंगे वैल्यू ऑफ आर डी कामा select the value of RD। RD की वैल्यू यानी कि जो रेजिस्टेंस है ड्रेन की वजह से उसकी वैल्यू सिलेक्ट करें टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड वोल्टेज ड्रॉप। टू प्रोड्यूस द desired voltage drop। डिजायर्ड वोल्टेज ड्रॉप को प्रोड्यूस, सारी बात आप रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू सेलेक्ट करेंगे तो फिर कोई रेजिस्टेंस लगी होगी सर्किट में तो फिर उसके अक्रॉस जो है वो वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो आपको आर डी की वैल्यू सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि जिसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप जो आएगा। अब चूज करें आर जी यानी रेजिस्टेंस ऑफ गेट जो आर्बिट्रेरी लार्ज हो टू प्रिवेंट द लोडिंग ऑन द ड्राइविंग स्टेज, जो प्रिवेंट करे ओवरलोडिंग को ड्राइविंग स्टेज पर इन ए एम्पलीफायर अरेंजमेंट। यानी कि जब आपने एम्पलीफायर अरेंजमेंट लगाई हुई है तो उसके अंदर जो ज़्यादा लोड है वो आपके ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर अरेंजमेंट पे ना पड़े, ठीक है। तो उसके लिए आर जी जो है उसको लार्ज वैल्यूज की कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो चूज आर जी आर्बिट्रेरीली लार्ज, इसकी वैल्यू यानी कि गेट रेजिस्टेंस की वैल्यू लार्ज टू प्रिवेंट द लोडिंग, टू प्रिवेंट द लोडिंग ऑन द ड्राइविंग stage in the amplifier arrangement। ठीक है, तो एक आर्बिट्रेरी लार्ज आर जी यानी कि गेट रेजिस्टेंस आपको चीज करनी पड़ेगी कि जो प्रिवेंट करेगी लोडिंग को ऑन द ड्राइविंग स्टेज, ठीक है। ड्राइविंग स्टेज यानी कि जब करंट गुजर रही होगी एम्पलीफायर अरेंजमेंट में से। तो अब जाहिर बात आप ये चाहते हैं कि एम्पलीफायर अरेंजमेंट के अंदर एक खास हद तक की करंट गुजरे, इतनी भी करंट ना गुजर जाए कि वो आपका एम्पलीफायर ही जल जाए। तो उसके लिए फिर आपको गेट रेजिस्टेंस जो है उसकी कोई वैल्यू जो है वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है जी। ये तो पहला तरीका था जो मिड पॉइंट बायस के जरिए आपने कैलकुलेट की वी डी और आई डी की वैल्यूज। नाउ आई विल डिस्कस सेकंड मेथड जो कि ग्राफिकल एनालिसिस है। ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ ए सेल्फ बायस्ड JFET, जो कि सेल्फ बायस्ड JFET है, उसका ग्राफिकल यानी कि अब ग्राफ प्लॉट करके हम उसको देखेंगे। तो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ ए JFT। वी कैन यूज द
ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ JFET। ठीक है, जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व है JFT का, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। एंड सर्टन पैरामीटर्स टू डिटरमन and certain parameters to determine Q point, और कुछ पैरामीटर्स जो हैं उनको करेंगे हम यूज टू डिटरमन द Q point। Q point को डिटरमन करने के लिए, जैसे कि ID एंड VGS, यानी कि ड्रेन करंट और गेट्स और वॉशर ऑफ ए सेल्फ बाइस्ड सर्किट, ऑफ ए सेल्फ बाइस्ड सर्किट, सेल्फ बाइस्ड सर्किट का। तो अब हम एक सर्किट बनाते हैं। अ सर्किट इज शोन इन फिगर 1A। A circuit is shown in figure 1A, 1-A। एक सर्किट जो आपको दिखाया गया है फिगर 1-A में, एंड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व एंड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व is shown in figure 1B, और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो उसको शो किया गया फिगर 1B में। तो अगर आपको कर्व जो है वो अवेलेबल नहीं है फ्रॉम डेटा शीट, इफ द कर्व इज नॉट अवेलेबल फ्रॉम डेटा शीट, यानी कि जो डेटा शीट है उसमें वैल्यूज़ नहीं गिवन और आपको कर्व अवेलेबल नहीं है, तो यू कैन प्लॉट इट फ्रॉम इक्वेशन IDSS 1 minus VGS ऑफ का स्क्वायर। तो फिर आप इस इक्वेशन से जो है वो कर्व उसको प्लॉट कर सकते हैं यूजिंग डेटा शीट वैल्यूज़। यूजिंग डेटा शीट वैल्यूज़ ऑफ, जिसके अंदर आप डेटा शीट वैल्यूज़ जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं IDSS एंड VGS ऑफ। यानी कि अगर जो आपके पास डेटा शीट है उसमें कर्व अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप इसको, ये जो इक्वेशन है IDSS माइनस 1 माइनस VGS, इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए यू कैन प्लॉट द ग्राफ। तो अब जो Q पॉइंट है, पहले मैं यहाँ पर वो फिगर्स बना देता हूँ दोनों, फिर आगे उसको हम डिस्कस करते हैं। फिगर 1A और फिगर 1B जो है, तो ये देखें कि हमारे पास JFT है और ये एक N चैनल JFT है, जिसके साथ यहाँ पर ये लगी हुई है सोर्स रेजिस्टेंस RG,
जिसको कि आपने ग्राउंड किया हुआ है, और ये 10 मेगा ओहम के बराबर है। उसके बाद यहाँ से इस तरफ ये ड्रेन रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर आपने प्लस VDD जो है वो वोल्टेज दिया हुआ है, ये RD है, और ये बराबर है 1.0 किलो ओहम के। ठीक है जी। उसके बाद ये सोर्स है, ये भी यहाँ पर ग्राउंड हुई है, ये RS है, और इस RS की वैल्यू है 470 ओहम। तो ये आपके पास जो है ये फिगर 1A है। ये सर्किट डायग्राम है, ये बल्कि सेल्फ बायस सर्किट डायग्राम है। ठीक है जी। ये गेट, ये सोर्स, ये ड्रेन, और सारी रेजिस्टेंसेस जो हैं उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो गिवन है। अब हमने ये फिगर 1A है, अब हमने ग्राफ जो है उसको प्लॉट करना है। ठीक है जी। तो ये ग्राफ कुछ यहाँ से इस तरफ आता है, ये -VGS है वोल्ट्स के अंदर, ये ओरिजिन है इसका, और यहाँ पर ये 10 है IDSS, और इस जगह पर इसको यहाँ हटा देते हैं। ठीक है। ये यहाँ पर हमारे पास ID है मिली एम्पेयर। तो ये यहाँ पर जहाँ पर ये आके ये कनेक्ट हो रहा है, इस जगह पर ये -8 है जो कि VGS ऑफ है। ठीक है जी। तो ये आपके पास है कि ये एक सेल्फ बाय JFT है, ट्रांसफ़र, ये फिगर 1B है, ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक, ये ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कर्व है ऑफ सेल्फ बायस्ड JFET। तो ये ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कर्व है सेल्फ बायस JFT का। ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो अब आप देखें कि अगर हम डिटरमिन करना चाहते हैं Q पॉइंट ऑफ द सरफेस सर्किट, टू डिटरमिन द Q पॉइंट ऑफ द सर्किट, अगर आप सर्किट जो है उसका Q पॉइंट डिटरमिन करना चाहते हैं इन फिगर 820A के अंदर, ठीक है, यानी कि जिसको हमने फिगर 1A का है, ये वाली 1A, ये क्या है, ये सर्किट है ऑफ सेल्फ बायस्ड JFET। तो अगर आप डिटरमिन करना चाहते हैं Q पॉइंट ऑफ द सर्किट इन फिगर 1A,
फिगर 1A के अंदर, तो एक जो सेल्फ पल्स डीसी लोड लाइन है इज एस्टैब्लिश्ड, ए सेल्फ बायस्ड डीसी लोड लाइन इज एस्टैब्लिश्ड। तो एक सेल्फ बायस डीसी लोड लाइन जो है वो हमें बनानी पड़ेगी, इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी ऑन द ग्राफ, इन फिगर 1B। फिगर 1B के अंदर एज फॉलोज। तो वो हम कैसे डिटरमिन करेंगे? फर्स्ट कैलकुलेट VGS, तो पहले कैलकुलेट करें VGS को। फर्स्ट कैलकुलेट VGS व्हेन ID इज इक्वल टू 0। तो पहले VGS को कैलकुलेट करें जब ID जो है वो 0 के बराबर है। तो VGS आपको पता है कि -ID RS के बराबर है। तो VGS -0 और RS जो है वो 470 ओहम है। तो VGS भी फिर आपके पास 0 के बराबर निकल आएगा, यानी कि 0 वोल्ट जो है वो निकल आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो नाउ दिस एस्टैब्लिश पॉइंट एट द ओरिजिन ऑफ द ग्राफ। अब ये क्या करेगा, ये ओरिजिन जो है ग्राफ का ये वाला, दिस एस्टैब्लिश ए पॉइंट ऑन द ओरिजिन ऑफ ग्राफ। तो ये क्या करेगा, ये पॉइंट एस्टैब्लिश करेगा ग्राफ के ओरिजिन के ऊपर, जहां पर ID 0 है, जहां पर ID 0 और VGS भी 0 के बराबर है। अब नेक्स्ट क्या करें, कैलकुलेट करें VGS व्हेन ID इज इक्वल टू IDDS। Now next calculate VGS when ID is equal to IDSS। जब ID जो है वो IDSS के बराबर है। तो फ्रॉम द कर्व इन द फिगर, from the curve in the figure 1B। अगर जो 1B के अंदर आपने ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व प्लाट किया हुआ है, IDSS जो है वो 10 मिली एम्पेयर के बराबर है। IDSS इज इक्वल टू 10 मिली एम्पेयर। IDS जो है वो 10 मिली एम्पेयर के बराबर है। तो इसका मतलब है कि फिर VGS जो है ये हमारे पास -ID, VGS -IDRS। तो VGS -ID यानी कि 10 मिली एम्पेयर इंटू RS 470 ओहम। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल इक्वल टू -4.7 वोल्ट। तो ये -4.7 वोल्ट के बराबर आ जाएगा। तो अब ये एक सेकंड पॉइंट स्टैब्लिश करेगा ऑन द ग्राफ। ठीक है,
दिस इस्टेब्लिश, अब ये क्या करेगा, इस्टेब्लिश करेगा ए सेकंड पॉइंट ऑन द ग्राफ। सेकंड पॉइंट जो है वो ग्राफ के ऊपर इस्टेब्लिश करेगा जब आई डी 10 मिली एम्पियर है और वी जी एस जो है वो 4.7 वोल्ट के बराबर है। तो अब इन दो पॉइंट्स के साथ द लोड लाइन कैन बी ड्रॉन ऑन द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व। नाउ with these 2 points, load line can be drawn। तो लोड लाइन जो है उसको आप ड्रा कर सकते हैं ऑन ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व as shown in figure 1C। जैसा कि फिगर 1C के अंदर शो किया गया है। ठीक है जी, अब मैं फिगर जो है वो 1C जो है वो बनाता हूँ। ठीक है, जिसके ऊपर हम डीसी लोड लाइन जो है उसको ड्रा करेंगे। तो आप देखें कि दैट फिगर इज ये इस तरफ हमारे पास माइनस वी जी एस है वोल्ट के अंदर। ठीक है, यहाँ पर ये 10 है आई डी डी एस और इस जगह पर -8 है। ठीक है, तो इसको इसके साथ मिला दें, ये इसको वी जी एस ऑफ हम कहेंगे, ये यहाँ पे ओरिजिन है। अच्छा, अब इस ओरिजिन से आप देखेंगे कि ये जहाँ पे 10 वाला पॉइंट है, अगर मैं इसको इधर लेके आऊँ इस जगह पर और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ, तो ये परपेंडिकुलर 4.7 वोल्ट के ऊपर आ रहा है, -4.7 वोल्ट के ऊपर आ रहा है। उसके बाद यहाँ से एक आप लाइन इस ओरिजिन से इसके साथ मिला दें। ठीक है, ठीक है, ये आपने जो लाइन लाई है ये क्या है, ये लोड लाइन है, यानी कि इस परपेंडिकुलर से इधर तक जो लाइन आपने मिला दी है। अब ये लाइन इस जगह पर ये जो पॉइंट है इसको मैं कह देता हूँ ये 5.07 है और इसके कारस्पॉन्डिंग यहाँ पर जो ये पॉइंट आ रहा है ये -2.3 है। ठीक है जी, तो ये आई डी है आपके पास मिली एम्पेयर के अंदर। तो इसको आप कह लें फिगर
फिगर 1C ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? द इंटरसेक्शन ऑफ सेल्फ बायस डीसी लोड लाइन, द इंटरसेक्शन ऑफ सेल्फ बायस्ड डीसी लोड लाइन। ठीक है, ये इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट कर रही है सेल्फ बायस डीसी लोड लाइन की, एंड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व इज द क्यू पॉइंट, एंड द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व और जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व है इज द क्यू पॉइंट। ठीक है जी, तो ये पॉइंट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व के ऊपर ये क्या है? ये क्यू पॉइंट है। तो अब वो पॉइंट के जहां पर लोड लाइन इंटरसेक्ट करती है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व को, वो क्या है? वो क्यू पॉइंट है। ठीक है जी, द पॉइंट वेयर द लोड लाइन इंटरसेक्ट, वो पॉइंट के जिसके ऊपर लोड लाइन इंटरसेक्ट करती है द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व इज द क्यू पॉइंट। ठीक है, ये देख सकते हैं हम ग्राफ, ये इस जगह पर लोड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है किसके साथ? ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व के साथ। तो जहां पर लोड लाइन ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व के साथ कर रही है वो आपका क्यू पॉइंट है, एज शोन इन फिगर 1C। जैसे कि फिगर 1C के अंदर शो किया गया। तो यहां पर ID जो है वो 5.0 मिली एम्पेयर है और VGS जो है वो -2.3 वोल्ट है। इस पॉइंट के ऊपर ID जो है वो 5.07 मिली एम्पेयर है और VGS जो है वो -2.3 वोल्ट है। यानी कि इस जगह पर आपको क्यू पॉइंट जो है वो मिल रहा है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि जो क्यू पॉइंट है उसकी जो स्टेबिलिटी है उसको इंक्रीज करें, तो जो वैल्यू ऑफ आर एस एस सेल्फ बाय सर्किट में उसको आपको इंक्रीज करना पड़ेगा और इसको कनेक्ट करना पड़ेगा टू द नेगेटिव वोल्टेज सप्लाई। तो इसको हम बाद दफ़ा जो है वो ड्यूअल सप्लाई बायस का नाम भी देते हैं। यानी कि नाउ वी वांट के हम जो है वो स्टेबिलिटी इसकी सेल्फ बायस की जो है वो इंक्रीज कर दें। या हमने डीसी लोड लाइन तो ड्रा यहां पर कर ली है। तो फॉर इंक्रीज्ड क्यू पॉइंट स्टेबिलिटी, अगर आप क्यू पॉइंट स्टेबिलिटी जो इसको इंक्रीज करना चाहते हैं, द वैल्यू ऑफ आर एस ऑफ सेल्फ बाइस्ड, तो जो वैल्यू है आर एस की सेल्फ बाइस सर्किट के लिए
इज इंक्रीज्ड, इसको बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि सोर्स रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना पड़ेगा एंड कनेक्टेड टू नेगेटिव सप्लाई वोल्टेज, और इसको कनेक्ट करना पड़ेगा एंड कनेक्टेड टू नेगेटिव सप्लाई वोल्टेज, और इसको नेगेटिव सप्लाई वोल्टेज जो है उससे कनेक्ट करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि क्यू पॉइंट इस ग्राफ के ऊपर ज़्यादा स्टेबल रहे तो फिर जो सेल्फ बायस जो वैल्यू आ रहा है इसकी सेल्फ बायस सर्किट की, उसको बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, और उसको कनेक्ट करना पड़ेगा नेगेटिव सप्लाई के साथ, ताकि वो नेगेटिव सप्लाई की तरफ क्यू पॉइंट जो है वो आपका इनक्लाइन रहे, उसकी तरफ रहे। तो दिस समटाइम कॉल्ड, this is sometimes called ड्यूअल, तो इसको हम बाज़ दफ़ा कहते हैं ड्यूअल सप्लाई बायस, यानी कि ड्यूअल सप्लाई बायस ऐसे कहते हैं कि पहले तो आपने जो है वो ऑब्वियसली सर्किट के अंदर एक सप्लाई लगाई हुई है, अब उसके साथ आप एक और नेगेटिव सप्लाई भी जो है वो अप्लाई कर रहे हैं और नेगेटिव सप्लाई जो है वो अप्लाई करने का मतलब ये है कि आपका क्यू पॉइंट जो है उसके अंदर स्टेबिलिटी, यानी कि वो जो क्यू पॉइंट है वो स्टेबल हो जाए, तो हम उसको नेगेटिव सप्लाई के साथ लगा दें। तो अब क्या है कि अब सर्किट के अंदर दो सप्लाईज जो हैं वो लग गई हैं, यानी कि एक पॉजिटिव सप्लाई भी लग गई है और एक आपके पास जो है वो नेगेटिव सप्लाई जो है वो भी लग गई है। तो दो सप्लाईज जो हैं वो एट अ टाइम जो है वो सर्किट के अंदर हमने लगा दी हैं, तो इसलिए हम इसको ड्यूअल सप्लाई भी कहते हैं। और जब दो सप्लाईज लग जाती हैं तो एक पॉजिटिव एंड की तरफ खींचती है क्यू पॉइंट को और एक नेगेटिव एंड की तरफ खींचती है, तो फिर क्या कि क्यू पॉइंट जो है वो उस जगह पर आकर टिक जाता है कि जहाँ पर आपको मैक्सिमम आउटपुट पावर जो है वो अवेलेबल होती है। इसलिए हम इसको ड्यूअल सप्लाई का नाम भी जो है, ड्यूअल बाई सप्लाई का नाम भी जो है वो देते हैं। तो अब हमने ये जो सेल्फ बायस है इसको स्टडी किया, तो इसको हम अगर ज़रा समराइज कर लें तो पहले नंबर पर तो हमने देखा कि सेल्फ बायस क्या होता है, सेल्फ बायस का सर्किट क्या होता है। हमने सर्किट जो है वो पी चैनल और एन चैनल के लिए उसके सर्किट्स जो हैं वो ड्रा किए, ठीक है। फिर उसके बाद हमने जो इक्वेशन है वो कैलकुलेट की वीडीएस की। देन हमने जो है वो मेथड सीखे कि हम किस तरह क्यू पॉइंट की सेटिंग कर सकते हैं सेल्फ बायस के ऊपर। तो क्यू पॉइंट की सेटिंग करने के लिए सेल्फ बायस के ऊपर आपने दो मेथड्स जो हैं उनको देखा। एक तो आपने मेथड देखा जिसके अंदर हम जो पर्टिकुलरली ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कर्व है उसके ऊपर लोड लाइन जो है उसको ड्रा कर लेते हैं और उस लोड और वहाँ पर ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कर्व पर जहाँ पर लोड लाइन इंटरसेक्ट करती है कर्व को, उस पॉइंट को हम जो है वो क्यू पॉइंट का नाम दे देते हैं, ठीक है जी। उसका एक मेथड ये पड़ा। फिर हमने जो इक्वेशन थी आई डी एस एस 1 माइनस वी जी एस ऑफ का स्केयर, इसके अंदर वी जी एस ऑफ को 3.4 रख कर हमने वैल्यू निकाली, तो आई डी की वैल्यू हमारे पास 0.5 आई डी एस एस के बराबर निकली। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी आपने इसको मिड पॉइंट यहाँ सर भी उस इक्वेशन से भी आपने निकाल लिया। तो चाहे आप इक्वेशन आई डी एस 1.VGS डिवाइडेड बाई VGS ऑफ के स्क्वायर से जो है वो मिड पॉइंट 22 निकाल लें, या आप जो ग्राफिकल एनालिसिस है उसके ज़रिए आप इसको कैलकुलेट कर लें। तो दोनों मेथड जो हैं उनसे आप ये सेल्फ बायस जो है इसका क्यू पॉइंट जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं और डीसी लोड लाइन को ड्रा कर सकते हैं। नो नेक्स्ट जो हमारा टास्क होगा वो होगा हमने वोल्टेज डिवाइडर बायस जो है इसको स्टडी करना है। लेकिन वोल्टेज डिवाइडर पर मैं यहीं पर इसको एंड करूँगा लेक्चर को।
तो वोल्टेज डिवाइडर बायस जो है इसको कल मैं इंशाल्लाह जो है वो आपको करवाऊँगा। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।